हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत में से, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने पूरा सॉल्व कर रखा था। उसी में से हम लोग आगे देखेंगे एक नया टॉपिक से प्रारंभिक पूंजी एवं पूंजी पर ब्याज की गणना। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, रानी और सुमन साझेदार हैं। ये एकदम सरल है। इसे मात्र पूंजी पर ब्याज निकालना है। 80,000 का 12% निकाल लेना और 60,000 का 12% निकाल लेना है ना, फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 को बताता हूँ, जिसमें ए तथा बी फर्म में साझेदार है। क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ पास बना रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को जब हमने पढ़ा तो इसमें यह पता चला कि इसमें दो साझेदार हैं, ए और बी, और 31 दिसंबर 2007 को उनकी पूंजी दी हुई थी कितना, 72,000 और 54,000 थी। वर्ष 2007 में उनके आहरण भी दिए थे, 12,000 तथा 18,000 थे। पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व फर्म का लाभ कितना था, 48,000 का लाभ हुआ था। पूंजी पर ब्याज की गणना 10% वार्षिक दर से करना है। और इसमें देखो, पूंजी पर ब्याज निकालना नहीं, इसमें क्या निकालना है, इसमें प्रारंभिक पूंजी निकालना है हमें, ठीक है। चलिए, तो इसको अपन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जब सॉल्व करेंगे, इसमें दो साझेदार हैं। तो 31 दिसंबर 2007 को जो पूंजी का शेष कितना है उसको देख लेते हैं। ए का है 72,000 और बी का है कितना, 54,000। अब क्या बोला है, इसी वर्ष के दौरान आहरण भी हुआ था, तो इसको आहरण क्या होते हैं, इसमें ऐड हो जाते हैं। प्लस कर देंगे वर्ष के दौरान आहरण, ए का 12,000 और बी का कितना था, 18,000। दोनों को जब जोड़ देंगे तो एक आ जाएगा 84,000 और बी का आ जाएगा कितना, 72,000। उसके बाद इसमें बोला गया है कि पूंजी पर ब्याज देने के पूरे वर्ष का लाभ कितना है, 48,000। 48,000 लाभ है, तो लाभ को क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे तो दो साझेदार हैं, कुछ इसमें दिया नहीं है कि कितना कितना में बांटना है, इसको बराबर बराबर बांट देंगे। माइनस कर देंगे, लाभ का भाग जमा किया, बराबर बराबर में बांटने हैं। इसका 24,000 आ जाएगा और बी को भी 24,000 मिल जाएगा। उसके बाद फिर अगर 84,000 में 24,000 घटा देंगे तो 60,000, 72,000 में 24,000 घटा देंगे तो 48,000। ये हमारा निकल गया प्रारंभिक पूंजी। अब देखो, पूंजी पर ब्याज कितना बोला है, 10% बोला है ना, पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए। तो इसे 60,000 का 10% निकालेंगे तो एक आ जाएगा 6,000 और 48,000 का 10% निकालेंगे तो बी का आ जाएगा 4800। प्रारंभिक पूंजी हमारा निकल गया 60,000 ए का, बी का 48,000, और पूंजी पर ब्याज ए का निकल गया 6,000 और बी का निकल गया 4800। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 21। चलिए दोस्तों, अब इसी में से एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे, जो है आहरण एवं आहरण पर ब्याज की गणना। अब इसमें भी देखो अलग अलग होता है। एक होता है जब आहरण समान राशि व समान अवधि का हो, और एक क्या होता है, जब आहरण की राशि एवं अवधि असमान हो। एक समान रहता है और एक असमान होता है, उसके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसमें राम तथा श्याम जो है एक फर्म में साझेदार हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। जब आहरण समान राशि व समान अवधि का हो, तो इसमें देखो क्या बोला है, राम तथा श्याम एक फर्म में साझेदार हैं। निजी उपयोग हेतु वह वर्ष में क्रमशः, और आगे इसमें दिया हुआ है कि आहरण पर 6% वार्षिक दर पर ब्याज लगाना है, आहरण पर ब्याज की राशि ज्ञात करना है करके इसमें बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो जब आहरण समान राशि व समान अवधि का होता है तो इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पर मैं बना रखूँ, यहाँ पर आहरण पर ब्याज की गणना निकालेंगे। एक राम है और एक कौन है, श्याम। राम का कितना राशि है, 1,20,000 जो है क्या किया है, आहरण किया है ना। और श्याम कितना आहरण किया है, 80,000। कितना प्रतिशत बोला, 6%, तो 6/100 और 6/100 कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब प्रश्न में वार्षिक शब्द दिया हो और आहरण करने की तिथि नहीं दिया गया हो तो 6 माह का ब्याज निकाला जाता है। ठीक है, ये प्रश्नानुसार जो है, अगर आहरण पर ब्याज की गणना निकालोगे तो क्वेश्चन में अगर वार्षिक शब्द दिया हो और आहरण करने की तिथि अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, 6 महीने का ब्याज निकाला जाता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 6/12 कर देंगे और इसमें भी 6/12 कर देंगे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से भी 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 6 कम 6 और 6 दूने 12 कर देंगे, फिर 2 एकम 2 और 2 दिया 6 कर देंगे।
तो 120 को अगर 1200 को अगर 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 3600 इसका आ जाएगा। इसमें अगर देखें 2 जीरो यहाँ कट गया, 2 जीरो यहाँ कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2 और 2 तिया 6। 800 को अगर 3 से गुणा करें तो 8 तिया 2400 रुपये। तो ये हमारा निकल गया आहरण पर ब्याज की गणना। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 22। अब एक और दिया है क्वेश्चन नंबर 23 और एक दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 24 मन्नू, हैरी तथा अली। तो इसी को मैं बताऊंगा आपका मन्नू, हैरी तथा अली का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो अब इसी में से हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। एक नया टॉपिक है, इसमें दिया है जब आहरण की राशि एवं अवधि असमान है। अब इसमें जो है राशि और जो है अवधि दोनों क्या है, असमान है, तब की स्थिति में इसको कैसे बनाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मन्नू, हैरी तथा अली, ये बहुत ज़्यादा बार जो है एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 24, मन्नू, हैरी तथा अली एक फर्म में साझेदार हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको भी बना रखा है क्वेश्चन नंबर 24 को। चलिए कैसे बनाते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। जब आहरण की राशि एवं समय अवधि असमान हो, क्वेश्चन नंबर है 24। इसमें 2 साझेदार दिए हैं, एक हैरी है और एक क्या है, अली है। इसमें तिथि भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2015 1 जनवरी में जो है हैरी का है 5000 और अली का है 7000, 1 अप्रैल को 8000 है और अली का है 4000, 1 सितंबर को हैरी का है 5000 और अली का है 5000, 1 दिसंबर को है हैरी का 4000 और अली का कितना है 10000। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है तो आहरणों पर ब्याज की गणना निकालना है, जबकि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को जो है खाता बंद किए जाते हैं। चलिए, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी अगर ऐसा अलग अलग असमान में हो तब एक हमें फॉर्मेट बनाना पड़ता है, ये तालिका होता है। पहले एक जने का बना लेते हैं, हैरी का, उसके बाद फिर किसका बनाएंगे हम लोग, अली का बनाएंगे। या तो आप चाहो तो कंबाइन भी बना सकते हो, एक साथ भी बनता है। तो मैं दोनों कंडीशन से बता देता हूँ, पहले जो है अलग अलग कंडीशन से बताता हूँ, उसके बाद इसी में से आगे क्वेश्चन है उसको मैं एक साथ आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले हैरी का निकाल लेते हैं। हैरी का आहरण पर ब्याज की गणना, एक रहेगा तिथि, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक है आपका मंथ मतलब माह, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एक है आपका क्या है, राशि, राशि भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनफल, तिथि, माह, राशि और गुणनफल। अच्छा, माह को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए माह कैसे निकालते हैं उसको मैं बताता हूँ। 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, जबकि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को खाता बंद किए जाते हैं। मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हम लोग माह, मंथ को हम लोग गिनेंगे। तो 1 जनवरी से जब दिसंबर तक गिनोगे तो कितना माह होता है, 12 माह, यहाँ से आ गया। ठीक है, राशि में 5000 है। देखो हैरी का बना रहे हैं ना, तो हैरी में 5000 है, 1 अप्रैल को 8000 है, 1 सितंबर को 5000 है और 1 दिसंबर को 4000। हमें माह को निकालना है और गुणनफल को निकालना है। तो माह निकल गया, 1 जनवरी से हम लोग 1 दिसंबर तक गिनेंगे तो कितना माह आएगा, 12। वैसे ही 1 अप्रैल से अगर दिसंबर तक गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 1 सितंबर से अगर दिसंबर तक गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 महीना। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया। अब गुणनफल कैसे निकालेंगे, इस 12 को इस 5000 से गुणा कर देंगे, तो 12 पंचे 60,000, 9 अठे 72,000, 5 चौक 20,000 और 4 एकम 4,000। तो गुणनफल टोटल हमारा कितना निकल गया, 1,56,000। ये हमारा टोटल गुणनफल निकल के आ गया। अब इसमें हम लोग आहरण पर ब्याज निकालेंगे, तो आहरण पर ब्याज बराबर होता है कुल गुणनफल, या उसको उत्पाद भी बोलते हैं, गुणा ब्याज की दर। तो कुल गुणनफल हमारा कितना निकला है, 1,56,000 गुणित हो जाएगा 12, मतलब 1/12। 1 वर्ष के लिए बना ले रहे हैं इसलिए 1/12 हो जाएगा। और ब्याज की दर कितना दिया हुआ है, 10%, इसलिए हो जाएगा 10/100। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से देखो, यहाँ से 1 जीरो काट दिए, यहाँ से भी 1 जीरो काट दिए, यहाँ से 1 जीरो काट दिए, यहाँ से भी 1 जीरो काट दिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 12 एकम 12, इधर भी 12 एकम 12 करेंगे। अब 15 में से 12 गया, कितना बचा, 3। ये कितना हो जाएगा, 36, 12 दिया 36, 12 शून्य 0 और 12 शून्य 0। तो इसका कितना आ गया, 1300 रुपये। आहरण पर ब्याज कितना निकल गया, 1300 रुपये। ये निकल गया किसका, हैरी का। अब उसी प्रकार सेम हम लोग किसका निकालेंगे, अली का निकालेंगे। तो अली का आहरण पर ब्याज की गणना इसमें भी लिख लेंगे, तिथि, माह, राशि और
गुणनफल। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है तिथि 1 जनवरी को कितना है राशि आहरण 7,000 है, 1 अप्रैल को 4,000 है, 1 सितंबर को 5,000 है और 1 दिसंबर को कितना है राशि 10,000 है। अब माह निकालेंगे, चलिए माह निकालते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितना माह हो जाएगा 12 माह, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 माह, 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक 4 माह और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 1 माह। राशि दिया हुआ है, गुणनफल कैसे निकालेंगे, माह और राशि को गुणा कर देंगे। तो 12 सते 84,000, 9 चौक 36,000, 4 5 6 20,000 और 10 एकम 10,000। अब टोटल गुणनफल कर लेंगे तो कितना जाएगा 1,50,000। अब आहरण पर ब्याज निकालेंगे, तो आहरण पर ब्याज बराबर होता है कुल गुणनफल या उत्पाद गुणा ब्याज की दर। टोटल हमारा कितना है 1,50,000। 1 वर्ष के लिए बना रहे इसलिए 1/12 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, ब्याज की दर कितना दिया हुआ है 10%, 10/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से 1 जीरो कट गया, यहाँ से भी 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कट गया, यहाँ से भी 1 जीरो कट गया। अब 12 का हम लोग इधर हम लोग भाग देंगे तो 12 कम 12, 12 कम 12, 15 में से 12 गया, कितना बच गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो उसके बाद 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 30 में से 24 गया, कितना बचा 6, तो ये कितना हो जाएगा 60। उसके बाद 12 पंचे 60 और 12 शून्य शून्य, तो ये आहरण पर ब्याज कितना निकल गया 1,250 रुपये। तो ये हमारा बन गया आहरण पर ब्याज की गणना। क्वेश्चन नंबर 24 मनु हैरी तथा अली। मनु हैरी तथा अली वाला फर्म में साझेदार था, ये वाला क्वेश्चन था। इसमें मात्र 2 जने का राशि दिया हुआ था, हैरी और अली का ही, मनु का इसमें नहीं दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग दोनों का आहरण पर ब्याज की गणना हम लोग निकाल लिए हैं। अब चलिए दोस्तों इसी में से हम लोग आगे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है और क्वेश्चन नंबर 26 दिया है। ये दोनों जो है उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं क्वेश्चन रहने के लिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 27 है जिसमें आयुष व आस्था एक फर्म में साझेदार हैं, जो कि लगभग मनु हैरी और अली इसी तरह से ये बनने वाला है। तो इसको जो है मैं आपको क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आयुष व आस्था एक फर्म में साझेदार है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को मैच जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इसमें भी टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको भी क्वेश्चन को बना रखा है यहाँ पास। अब इसको कैसे बनाएंगे उसको चलिए मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूँ। इस क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़े तो इसमें हमें ये पता चला कि एक लाभ हानि संयोजन खाता बनाना है, एक आहरण पर ब्याज निकालना है, लेकिन वो भी 2 विधि से, एक गुणनफल विधि से और एक औसत भुगतान विधि से निकाले करके बोला गया है ना। वे हमें निकालना है। चलिए आगे बनाते हैं। तो इसमें भी देखो मनु हैरी अली की तरह इसमें भी क्या क्या दिया हुआ है, आहरण दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। 1 अप्रैल को जो है आयुष का 100, 1 जुलाई को 200 रुपये और 1 दिसंबर को 300 रुपये आहरण किया था। और आस्था उसी प्रकार 1 मार्च को 200, 1 अगस्त को 200 व 1 अक्टूबर को 400 रुपये आहरण किया था। और इसकी पूंजी कितना दिया हुआ था, आयुष का 20,000 है और आस्था का 10,000 है। पूंजी पर 5% निकालना है और आहरण पर 6% वार्षिक ब्याज निकालना है। तो चलिए दोस्तों, तो इसमें एक लाभ हानि संयोजन खाता बनाने के लिए बोला गया था। तो लाभ हानि संयोजन खाता में एक यहाँ पर देखो आहरण पर ब्याज निकालना है। तो आहरण पर ब्याज निकालने के लिए एक 2 विधि बनाने के लिए बोला है, एक गुणनफल विधि से और एक औसत भुगतान विधि से। तो चलिए इसको छोड़ करके बाकी का हम लोग एंट्री कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा विवरण राशि, विवरण राशि, ये हो जाएगा विकलन और ये समाकलन। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, शेष लाया गया लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे शेष लाया गया लाभ। देखो क्वेश्चन में बोला है उस वर्ष का लाभ पूंजी व आहरण पर ब्याज लगाने के पूर्व कितना था 12,000। तो शेष लाया गया लाभ कितना हो गया हमारा 12,000। ठीक है, उसके बाद पूंजी पर ब्याज भी दिया है, इधर आ जाएगा पूंजी पर ब्याज खाता से पहला है आयुष और दूसरा है आस्था। पूंजी कितना है 20,000, तो 20,000 का 5% कितना आ जाएगा 1,000 रुपये। आस्था का है 10,000, 10,000 का 5% कितना हो जाएगा 500 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल पूंजी पर ब्याज कितना हो जाएगा 1,500 रुपये। उसके बाद फिर देखो आहरण दिया हुआ है, आहरण पर ब्याज निकालना है। तो इधर आता है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज खाता को पहला है कौन आयुष और दूसरा कौन है आस्था। अब ये दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलिए 2 विधि से निकालने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम लोग गुणनफल विधि से इसको निकाल के देखते हैं।
तो यहाँ पर देखो दोस्तों, दोनों विधि से मैंने यहाँ पर निकाल करके रखा है। अब कैसे कैसे निकालते हैं उसको आपको मैं बताता हूँ। मनु, हैरी और अली जो क्वेश्चन आप लोग पढ़े हो, उसमें जो है अलग अलग निकाल के मैंने बताया था। हैरी का अलग निकाला था और जो है अली का अलग निकाला था। उसी को आप लोग अलग अलग भी निकाल सकते हो या एक ही साथ भी आप लोग निकाल सकते हो। उससे मैंने अलग अलग बताया था, इसको जो है मैं एक साथ कैसे निकालते हैं उसको बताता हूँ। तो इसमें देखो, एक गुणनफल पद्धति से अगर बनाएंगे तो एक है आयुष और दूसरा कौन है, आस्था। इसमें भी सेम फॉर्मेट रहेगा, तिथि रहेगा, माह रहेगा, राशि, गुणनफल। इसमें भी तिथि, माह, राशि और गुणनफल। सबसे पहले आयुष का देख लेते हैं। तिथि 1 अप्रैल को राशि कितना दिया हुआ है, 100 रुपये। 1 जुलाई को कितना दिया हुआ है, 200 रुपये। और 1 दिसंबर को कितना दिया हुआ है, 300 रुपये। ठीक है। वैसे आस्था का देख लेते हैं। आस्था का 1 मार्च को कितना दिया हुआ है राशि, 200। और 1 अगस्त को 200, 1 अक्टूबर को 400। अब ये कब खत्म होता है, तो क्वेश्चन में देखो, यदि वार्षिक हिसाब प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को किया जाता है, मतलब 31 दिसंबर को खाता बंद होता है, तब हम लोग क्या करेंगे, माह कैसे निकालेंगे। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक काउंट करेंगे, गिनेंगे। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितना माह आता है, 9 माह। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 माह। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 माह। वैसे आस्था का निकालेंगे। 1 मार्च से 31 दिसंबर तक 10 माह। 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक 5 माह। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 3 माह। ठीक है। अब राशि भी निकल गया, माह भी निकल गया। अब हमें गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल कैसे निकलता है, माह और राशि को गुणा कर देते हैं। तो 9 का 100 से गुणा करेंगे तो 900। 6 को 200 से गुणा करेंगे तो 1200। 1 का 300 से गुणा करेंगे तो 300। टोटल गुणनफल कितना निकल गया हमारा, 2400। वैसे ही आस्था का भी निकाल लेते हैं। माह और राशि का गुणा कर देंगे। 10 का अगर 200 से गुणा करेंगे तो 2000। 5 का अगर 200 से गुणा करेंगे तो 1000। 3 का अगर 400 से गुणा करेंगे तो 1200। टोटल गुणनफल इसका कितना निकल जाएगा, 4200 रुपये टोटल गुणनफल निकल जाएगा। अब इसमें हम लोग आहरण पर ब्याज एक आयुष का निकालेंगे और एक आस्था का निकालेंगे। आयुष का पहले निकालते हैं। आहरण पर ब्याज बराबर होता है कुल गुणनफल गुणा दर गुणा 1/100, सॉरी 1/12। नीचे में होता है 100 दर का, है ना। वैसे ही आस्था का अगर निकालेंगे तो आहरण पर ब्याज बराबर कुल गुणनफल गुणा दर गुणा 1/100 गुणा 12। चलिए, तो आयुष का पहले निकालते हैं। आयुष का कितना है, टोटल गुणनफल 2400 है। कितना प्रतिशत निकालना रहता है, 6%। तो 6/100 हो गया और 1/12। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से भी 2 जीरो कट गया। 6 कम 6 और 6 दूने 12। 2 एकम 2 और 2 12 24। 12 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो आयुष का आहरण पर ब्याज कितना निकल गया, 12 रुपये। आयुष का आहरण पर ब्याज कितना निकल गया, 12। वैसे आस्था का निकालेंगे। आस्था गुणनफल कितना है, 4200। 4200 गुणा 6/100 गुणा 1/12। यहाँ से 2 जीरो कट गए, यहाँ से भी 2 जीरो कट गया। 6 कम 6 और 6 दूने 12। 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 एकम 2 कितना निकल गया, 21। तो आस्था का आहरण पर ब्याज कितना निकल गया, 21। अब इन दोनों को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। आयुष का निकला है कितना, 12 और आस्था कितना निकला है, 21। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारा किस विधि से था, गुणनफल पद्धति से। अब सेम हमें किस पद्धति से बनाना है, औसत भुगतान विधि से। तो चलिए औसत भुगतान विधि से भी बना लेते हैं। एक साइड लिख लेंगे आयुष का और एक साइड आस्था का। तो औसत अवधि बराबर होता है गुणनफल का योग बटा आहरण का योग। अब यहाँ पर देखो, टोटल आहरण को भी हमें यहाँ पर योग करना पड़ेगा। ये आहरण की राशि है। टोटल आहरण आयुष ने कितना किया था, 600। और आस्था ने टोटल आहरण कितना किया था, 800 रुपये। आस्था का भी सेम रहेगा, औसत अवधि बराबर गुणनफल का योग बटा आहरण का योग। चलिए पहले आयुष का बना लेते हैं टोटल, उसके बाद फिर आस्था का बनाएंगे। तो आयुष का हो गया, गुणनफल का योग कितना था, 2400 बटा आहरण का योग कितना है, 600। इसको अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 जीरो करो, यहाँ से भी 2 जीरो। 6 कम 6 और 6 चौक 24। औसत अवधि कितना निकल गया हमारा, 6 माह निकल गया। ठीक है। अब ब्याज निकालेंगे, क्योंकि हमें आहरण पर ब्याज निकालना था, है ना। तो ब्याज अगर निकालोगे औसत भुगतान विधि से, तो आहरण का योग गुणा दर गुणा समय बटा 100 गुणा 12 होता है। चलिए, तो आहरण का योग कितना है, 600 है, यहाँ 600 कर लिए। गुणा दर कितना प्रतिशत बोला है, 6%। तो 6/100 हो गया।
गुणा समय कितना हो जाएगा 4 माह, या इधर से आया है ना, इसको कर देंगे 4/12 कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से भी 2 जीरो कट गया। यहाँ से कर लेंगे अब 2 दूने 4 और 2 छक्का 12 हो जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ से करो 6 एकम 6, 6 दूने 12, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। 6 को अगर 2 से गुणा करो तो 6 दूने 12। आयुष का आहार पर ब्याज कितना निकल गया 12। वैसे आस्था का निकाल लेंगे, औसत अवधि बराबर गुणनफल का योग बटा आहरण का योग, ठीक है। गुणनफल टोटल आस्था कितना है 4200 और आहरण कितना है 800, 4200 बटा 800। यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से भी 2 जीरो कट गया। 8 एकम 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, 2 बच गया, पॉइंट लगाए दशमलव लगा, जीरो आ गया, तो फिर 8 दूने हो जाएगा 16, उसके बाद 4 बचा, 20 में से 16 गया तो 4, 40 हो गया, 8 पंचे 40, तो 5.25। अवधि कितना आ गया 5.25 माह आ गया। ब्याज निकालेंगे, आहरण का योग गुणा दर गुणित समय बटा 100 गुणा 12 होता है, बराबर कर लेंगे। आहरण का योग कितना है 800 है, तो यहाँ पर 800 कर लिए, गुणा दर कितना दिया हुआ था 6/100, 6% दिया था, गुणा माह देखो समय 5.25 माह, तो 5.25 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से भी 2 जीरो कट गया, 6 एकम 6 और 6 दूने 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 गुणा 5.25, तो 4 गुणा 5.25 करेंगे तो कितना जाएगा 21। आस्था का आहरण पर ब्याज कितना निकल गया 21। तो देखो दोस्तों, यहाँ से गुणनफल पद्धति से भी निकल गया आयुष का आहरण पर ब्याज 12 और आस्था का आहरण पर ब्याज 21, और औसत भुगतान विधि से भी निकल गया आयुष का आहरण पर ब्याज 12 और आस्था का आहरण पर ब्याज 21। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं आयुष का 12 और आस्था का 21, दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे 33। अब क्या करेंगे, लाभ हानि संयोजन खाता बनाएंगे, तो ये वाला लिखे थे और ये वाला लिखे थे, इसको अभी निकाले हैं आहरण पर ब्याज। अब क्या करेंगे, समग्र राशि को जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 12,033, इधर मात्र कितना है 1500, तो जिधर राशि कम रहता है उधर क्या चला जाता है साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित, ठीक है। 2 साझेदार हैं, एक है आयुष और दूसरा है आस्था, तो 12,033 में अगर 1500 को हटाएंगे तो कितना जाएगा 10,533। तो देखो विकलांग साइड का टोटल राशि हो गया 12,033 और समाकलन साइड भी हो गया टोटल 12,033। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 27।